चाह रहा हूँ। रुड़की में अब कांग्रेस अनुशासन से चलेगी। वो भी 4 आदमी आते हैं आपके कांग्रेस से पुतला फूकने, 5वां बंदा ही नहीं दिखाई देता आपके। अभी आपने गिरफ्तारियां दी जब आपकी सदस्यता राहुल गांधी जी की लोकसभा से खत्म की गई, उसको लेकर आप प्रदर्शन कर रहे थे। 6 आदमी गिने गिनाए थे, उसमें आप भी थे, बाकी लोग साफ हो गए, उनका क्या कहोगे यहाँ पर? नहीं नहीं, इधर सुनो, एक चीज मैं 1 मिनट सर, आपकी बात, आप मेरी एक बात सुनिए। कांग्रेस जो चुनाव यहाँ पे मेयर का चुनाव हारी, ठीक है, कांग्रेस जो यहाँ विधायक का चुनाव हारी, वो कारण गुटबाजी थी। आप जैसे लोग थे, आप मैं आज भी चाहता हूँ कि किसी योग्य ईमानदार आदमी को मिले। मैं थोड़ा ही चाहूंगा रुड़की में किसी तो अनपढ़ आदमी को योग्य टिकट ईमानदार यशपाड़ा नहीं थे, इसका मतलब ये है? कब भाई ये कहते हैं कि दरिया ठा ठा के मर गया बेचारा, वो तो कांग्रेस में ही ऐसे कार्यकर्ता रह गया, टिकट मांगता रह गया तो कुछ नहीं मिला। जो बाहर से आया, हेलीकॉप्टर से बैठ के आया, सीधा लेगा टिकट। तो उस चीज को लेकर आप क्या कहना चाहोगे? ऐसे लोगों को टिकट दिलवाओगे या फिर उन्हें दिलवाओगे जो पुराने कार्यकर्ता है? ऐसी बात करेंगे हम यशपाल राणा जी की, चुनाव के समय भी किसी कार्यक्रम में दिखाई देते हैं, अगर गुटबाजी देखी जाए तो उनमें भी कहीं ना कहीं झलकती है, उनमें भी कार्यक्रमों में नहीं दिखाई देते, कहीं कहीं में दिखाई देते हैं। क्योंकि उनके जो भाई थे ऋषु राणा, वो भी कांग्रेस से कैंडिडेट रहे हैं, मेयर का चुनाव लड़े हैं, लेकिन वो किसी कार्यक्रम में फिर दिखाई नहीं दिए। तो ऐसे व्यक्तियों को जब पार्टी टिकट देती है तो क्या सोचती है, क्या समझती है, ऐसे व्यक्तियों के लिए क्या कहोगे? देखो दीपक, नमस्कार, आप देख रहे हैं टैंक रोड की। आपको होता है महानगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बदले गए हैं और अब नए अध्यक्ष बनाए गए हैं चौधरी राजेंद्र सिंह। उनके आवास पर कांग्रेसियों ने पहुंचकर उनका फूल माला पहनाकर व मिठाई खिलाकर स्वागत किया है। बात करेंगे, क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से आज आपको नई जिम्मेदारी दे दी गई है, प्रदेश महासचिव से आप महानगर अध्यक्ष बना दिए गए हैं? जी, सबसे पहले तो मैं अपनी पार्टी हाईकमान का, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का, नेता विपक्ष श्री यशपाल आर्य जी, भाई काजी निजामुद्दीन जो हमारे ऑल इंडिया कांग्रेस के ऑर्गेनाइजेशन सेक्रेटरी हैं, और तमाम वरिष्ठ जो हमारे कांग्रेस जन हैं, राम सिंह जी हैं, बाबूरानी विजय सिंह हैं, ब्रह्मस्वरूप ब्रह्मचारी जी हैं, रुड़की के वरिष्ठतम कांग्रेसियों में से एक मनोहर लाल जी, कलीम खान, भाई दिनेश राणा जी, प्रोफेसर देवेंद्र, मैं इन सब का सहयोग करूंगा कि मैं इन सब लोगों का धन्यवाद करूंगा कि इन्होंने रुड़की में कांग्रेस को मजबूत करने के लिए समय समय पर योगदान दिया। और मैं इन सभी लोगों से, इनमें सचिन भाई छूट गए, वो राजवीर, हेमेंद्र, बहुत से साथी हैं, सुधीर हैं, मैं ये उम्मीद करूंगा कि रुड़की में कांग्रेस गुटबाजी से हटकर एक नई कांग्रेस खड़ी हो, एक ऐसी कांग्रेस खड़ी हो जिसमें छोटे बड़े का, जूनियर सीनियर का, महिला का, पिछड़े का मान सम्मान हो। और आपके माध्यम से मैं एक बात बहुत क्लियर करना चाह रहा हूँ, रुड़की में अब कांग्रेस अनुशासन से चलेगी और ना तो कोई आदमी, मेरा प्रयास ये होगा कि कोई खेमा ना बने, कोई शिकायत ना आए। मैं अपने स्तर से अपने साथियों को साथ लेकर, बड़े छोटे को साथ लेकर एक ऐसी कांग्रेस यहाँ खड़ी करना चाहूँगा जो जनता की समस्याओं को लेकर संघर्ष करे, सड़क जी, पर हम उतरे। पूछना चाहेंगे कि आप खेमेबाजी बंद करने की बात कर रहे हैं, गुटबाजी खत्म करने की बात आप कर रहे हैं, किस तरह से आप करेंगे? क्या आपका रीजन रहेगा? क्या आप नई चीज लेके आ रहे हैं ऐसे कि कांग्रेस के अंदर जो गुटबाजी है यहाँ पर कई गुटों में हम देख पा रहे हैं भाई, बटी पड़ी है कांग्रेस रुड़की में। रुड़की के साथ साथ हम प्रदेश में भी देखते हैं गुटबाजी है बड़े नेताओं के स्तर पे। हरीश रावत जी मेरे हैं, करुण मेहरा जी मेरे हैं, प्रीतम सिंह मेरे हैं। तो उस चीज को आप कैसे खत्म कर पाओगे? क्योंकि यहाँ भी हमने देखा, यहाँ पर धरना प्रदर्शन हुआ, वहां का भी हाल आप जानते ही हैं, क्या कहना चाहोगे? देखो, गुटबाजी जब उभरती है, जब आप किसी एक टीम को, किसी की वरिष्ठता को, किसी की मेहनत को साइड करते हैं, इग्नोर करते हैं, जी। उनके पार्टी के प्रति समर्पण को आप जो है बिल्कुल कंसिडर नहीं करते। मैंने रुड़की महानगर कांग्रेस पहले भी चलाई, उस समय हमारे यहाँ 3-4 खेमे थे। बाबू रणविजय सिंह जो कि जिलाध्यक्ष हो गए थे, मैं उपाध्यक्ष था, और राजेश गर्ग जी, मनोहर लाल जी, हम सब लोग एक साथ मिलकर कांग्रेस के लिए हमने काम किया। उसी तरह से मैं कोशिश करूंगा कि जितने भी हमारे खेमे हैं, वैसे तो खेमा कोई नहीं है, सभी कांग्रेसी हैं, लेकिन जो लोग निराश और हताश होकर घर बैठ गए, उन्हें खड़े करने का प्रयास करूंगा। मैं प्रयास करूंगा कि जो क्षेत्र कभी कांग्रेस के गढ़ कहे जाते थे, आखिर वहाँ क्या कमियां रही कि वहाँ से कांग्रेस बिल्कुल अच्छा, जीरो आप हो इन गई। ऐसे लोगों को घर से कैसे निकाल पाओगे? अगर बात की जाए पूर्व मंत्री मनोहर लाल शर्मा जी की, एक बार कांग्रेस के टिकट पे चुनाव भी लड़ चुके हैं, लेकिन जब चुनाव आता है टिकट मांगते हैं। ऐसी बात करेंगे हम यशपाल राणा जी की,
चुनाव के समय भी किसी कार्यक्रम में दिखाई देते हैं। अगर गुटबाजी देखी जाए तो उनमें भी कहीं ना कहीं झलकती है, उनमें भी कार्यक्रमों में नहीं दिखाई देते, कहीं कहीं में दिखाई देते हैं। क्योंकि उनके जो भाई थे ऋषु राणा, वो भी कांग्रेस से कैंडिडेट रहे हैं, मेयर का चुनाव लड़े हैं, लेकिन वो किसी कार्यक्रम में फिर दिखाई नहीं दिए। तो ऐसे व्यक्तियों को जब पार्टी टिकट देती है तो क्या सोचती है, क्या समझती है, ऐसे व्यक्तियों के लिए क्या कहोगे? देखो दीपक रुड़की में दिनेश कौशिक ने चुनाव लड़ा 96 में चेयरमैन जी का, मैं उनके साथ रहा। 2002 में मनोहर लाल शर्मा जी ने विधानसभा का लड़ा। आपकी बात रोक के कहूंगा, एक मिनट सर। रिश्ता की आप बात कर रहे थे, सीनेटी की बात आप कर रहे थे, कह रहे गुटबाजी एक गुट लोग पैदा करते हैं, तो उन्हें क्यों नहीं दिया गया टिकट जब भी गुटबाजी हुई? इस बात को मानते हैं आप? सुन तो लो आप मेरी बात। यानी कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ा, मैंने कभी इस वजह से कि भाई ये मेरे गुट का नहीं है, मेरे इसके संबंध अच्छे नहीं है, मैंने इस तरह से काम नहीं किया। जिसे भी पार्टी हाईकमान ने टिकट दिया, जिम्मेदारी दी, मैंने हमेशा उसकी बात को स्वीकार किया, उसके बताए गए दिशा निर्देश पर काम किया। इस बात को आप किसी से भी पूछ सकते हो। अब जहाँ तक गुटबाजी समाप्त करने की बात है, सभी को देखते हुए पार्टी ने आपको नगर अध्यक्ष से नवाज दिया, यही कारण है? अब पार्टी ने पता नहीं क्या सोच के जो है जिम्मेदारी दी, लेकिन मैं कोशिश करूंगा, और कोशिश मैं ईमानदारी से करूंगा। एक तो वैसी जो है फर्जी कोशिश होती है, वो नहीं होने की। कोशिश बिल्कुल ईमानदारी से होगी, कोशिश जनता के मुद्दे उठाने से होगी, और कोशिश मेरी ये होगी कि कोई आदमी ये ना कहे कि साहब अध्यक्ष बने और उन्होंने हमें पूछा भाई नहीं। विपक्ष की भूमिका आप यहाँ निभा रहे हैं, क्योंकि हम नहीं, विपक्ष की भूमिका में आप आते हो फिलहाल, क्योंकि भाजपा की सरकार है, आप कांग्रेस में विपक्ष में बैठते हो। विपक्ष का नामो निशान शहर में ही दिखाई देता है, प्रदेश में सिर्फ पुतले अलावा, फूकने के अलावा आप कुछ नहीं करते। पुतला फूकोगे निकल जाओगे, वो भी 4 आदमी आते हैं आपके कांग्रेस से पुतला फूकने, 5वां बंदा नहीं दिखाई देता आपके। अभी आपने गिरफ्तारियां दी जब आपकी सदस्यता राहुल गांधी जी की लोकसभा से खत्म की गई, उसको लेकर आप प्रदर्शन कर रहे थे। 6 आदमी गिने गिनाए थे, उसमें आप भी थे, बाकी लोग साफ हो गए, उनका क्या कहोगे? देखो ऐसा है, प्रशासन वहाँ जो है इतनी बड़ी तादाद में आ गया, तो और प्रशासन का दबाव इस तरह का था कि आप तो मौके पे थे, आपने देखा कैसे गेट बंद कर दिया। जब हम आपको बाइट दे रहे थे, कैसे आप लोगों को भी हटाया गया। जब आप सीओ मैडम पूछ रहे थे तो उन्होंने जवाब ना दे के आपको कहा कि दीपक बहुत हो गया। जब इस तरह का दबाव होगा, कुछ लोग जो नहीं, है, हमने पूछा दबाव, वो तो दे नहीं पाए ना, लेकिन जो आपकी बात कर रहे हैं, आप विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं। 6 आदमी आपके साथ रहे, बाकी कांग्रेसी भाग गए, तो वो विपक्ष में रह के क्या करेंगे फिर? क्यों डर पाए ऐसा? फिर आप नारेबाजी करते हो, आंदोलन करेंगे? दीपक भाई पिछले 15-16 साल से मैं लगातार नियामक आयोग में बिजली की आवाज उठा रहा हूँ। उत्तराखंड राज्य में 25 लाख लोग हैं और 20 पार्टियां हैं। किसी राजनीतिक पार्टी का कार्यकर्ता मेरे अलावा वहां मुझे सुनवाई में दिखाई नहीं दिया। क्यों नहीं आया? किसी कमी है? अगर विपक्ष आपके साथ नहीं खड़ा हुआ आपके मुद्दों पे ही, ये जनता की अवेयरनेस की कमी है। जनता है आपके साथ। सुन तो लो, अभी सर्कल रेट का मुद्दा था, मैंने उठाया। अभी यूजर चार्जेस का मुद्दा था, हम सब लोगों ने मिलकर उठाया। आप वहां थे उस दिन धरने प्रदर्शन में। तो ऐसा नहीं है कि कांग्रेस करती नहीं। अब कांग्रेस जो है ये एक कांग्रेस करती है, लेकिन आपके जो मुद्दे होते हैं, यूजर चार्जेस की आप बात कर रहे हैं, उस पर क्या रिजल्ट आया? 2 दिन का टाइम लिया था आप लोगों ने, उसके बाद कोई रिजल्ट दिया अधिकारियों ने? नगर निगम के कुछ नहीं दिया, शिफर रहा। नहीं, सिफर नहीं रहा। उससे पहले आपको ध्यान हो, हमारे जो मेयर साहब थे, इन्होंने गांधी जी की मूर्ति पेंट करवाई थी और उसमें इन्होंने मंत्री की बना दी थी। हमने विरोध करा, उन्हें बदलनी पड़ी। बाद में फिर मंत्री बदल गए तो वो दूसरे मंत्री की लगाते फिर। ऐसा नहीं है, हमारा काम जो है, हम किसी को लाठी नहीं मार सकते, हम कोई गुंडा एलिमेंट नहीं है कि हम किसी को डरा। अब कांग्रेस ने क्या विरोध करा? वो तो वहां के, जो अगर बात की जाए तो भाई वहां के तो भाजपा के पार्षद है, वही उनके खिलाफ थे। नहीं तो वो तो खुद ही खिलाफ थे, वो तो हट नहीं दिया कि वो मुद्दा ही बोर्ड के लोगों ने डाल दिया। कांग्रेस का क्या रोल रहा, ये पूछ रहा हूँ। भाजपा संगठन ने तो उसका विरोध नहीं किया, यूजर चार्जेस उनके नहीं, संगठन की यूजर चार्ज की आप मूर्ति की बात कर रहे हो, जो आप कह रहे हैं लगा दी। चार्जेस का विरोध कांग्रेस ने किया। हाउस टैक्स बढ़ाने का विरोध कांग्रेस ने तो कुछ नहीं आया, लेकिन बाबूजी रेट बढ़ाने का अब रिजल्ट तो मोदी जी ने कहा था मैं 400 का सिलेंडर दूंगा, 1100 का है। मोदी जी पर रिजल्ट नहीं आया। मोदी जी कह रहे थे मैं काला धन लाऊंगा, ला नहीं सके। मोदी जी की तो बात छोड़ो, मोदी जी की बात ही नहीं कर रहे हम, तो आपकी बात कर रहे। कांग्रेस ने क्या करा? हाँ, रिजल्ट तो चलो वो तो सरकार है कहती, लेकिन आप विपक्ष में आप क्यों नहीं करते इस काम को? कांग्रेस का काम प्रयास करने का, हम सच्चाई ईमानदारी से करेंगे। और अभी आपने एक सुझाव दिया, हालांकि वो प्रश्न है आपका, लेकिन मैं उसे सुझाव के रूप में देखता हूँ कि कुछ दिनों का समय देने के बाद और कांग्रेस ढीली बैठी। अब आप देखना भविष्य में कांग्रेस ढीली नहीं बैठेगी, गुटबाजी खत्म हो जाएगी। बिल्कुल होगी। गुटबाजी दिखाई दी फिर
नहीं नहीं दिखाई नहीं देगी ना अच्छा आपने कहा अच्छा नहीं आपकी बात आप कह रहे हैं कि सीनियरिटी के हिसाब से जो पुराना कार्यकर्ता है कई सालों से कांग्रेस की भाई कहते हैं कि दरिया ठा ठा के मर गया बेचारा वो तो कांग्रेस में ही ऐसे कार्यकर्ता रह गया टिकट मांगता रह गया तो कुछ नहीं मिला जो बाहर से आया हेलीकॉप्टर से बैठ के आया सीधा लेगा टिकट तो उस चीज को लेकर आप क्या कहना चाहोगे ऐसे लोगों को टिकट दिलवाओगे या फिर उन्हें दिलवाओगे जो पुराने कार्यकर्ता है जिस तरह से भी आपने बताया भाई दिनेश कौशिक टिकट मांगते रह गए लेकिन एक बार दिया वो कहते रह गए मुझे तो कहीं ना कहीं आप भी दावेदारी कर रहे थे कहीं ना कहीं से कहीं ना कहीं मैंने तो और आज भी तक लोग दावेदारी कर रहे थे आज तक हैं टिकट की कहीं दावेदारी नहीं की, लेकिन पूर्व आप मंत्री जी के आप जो पोते जी हैं उनके साथ खुले खुले लग रहे थे आप तो बिल्कुल तौर पे उन्हें टिकट दिलवाने के तौर पे कि भाई नहीं मिल जाए टिकट मैं उन्हें आज भी चाहता हूँ, वो अच्छे योग्य उम्मीदवार हैं। आप हाँ, चाहते हो ऐसे आदमी को मिले टिकट मैं चाहता था अगर वो अब भविष्य में एक्टिविटी करेंगे, जनता की आवाज उठाएंगे, जनता के लिए संघर्ष करेंगे, तो अच्छा उन्हें तो भी कांग्रेस कंसिडर। अभी हारी है चुनाव बीच में यहाँ पर नहीं नहीं देखो इधर सुनो एक चीज, मैं एक मिनट सर आपकी बात आप मेरी एक बात सुनिए एक मिनट कांग्रेस जो चुनाव यहाँ पे मेयर का चुनाव हारी ठीक है कांग्रेस जो यहाँ विधायक का चुनाव हारी वो कारण गुटबाजी थी आप जैसे लोग थे आप मानते हैं क्योंकि आपने खुद कहा कि मैं चाहता था टिकट दिल जाए डीपी सैनी जी को यशपाड़ा का नाम मिले मैं तो ऐसा आपने मैं खुद तो ही बोला कि मैं चाहता था ऐसे पढ़े लिखे आदमी को टिकट मिले हाँ मैं आज भी चाहता हूँ कि किसी योग्य ईमानदार आदमी को मिले। हाँ। मैं ये थोड़ा ही चाहूंगा रुड़की में किसी तो अनपढ़ आदमी को योग्य टिकट। ईमानदार यशपाड़ा नहीं थे इसका मतलब ये मैंने है कब कहा? हाँ। पार्टी हाईकमान ने जो भी निर्णय लिया, हाँ। मैं यशपाल राणा जी ने मीटिंग बुलाई, मैं वहाँ मीटिंग में गया, उन्होंने पायलट जी की मीटिंग में मुझे फोन करा, मैं आया, क्योंकि मेरा जो है पार्टी ने मेरी ड्यूटी मंगलौर विधानसभा में लगाई थी। हम ये मान के चल रहे थे कि हम रुड़की विधानसभा जीत रहे हैं। ड्यूटियां लग जाती है फिर तो नहीं ड्यूटी लगाई थी, तो मैं उस दिन भी वहीं था क्योंकि पायलट जी का कार्यक्रम मेरे क्षेत्र में था, मेरी न्याय पंचायत में था। मैं फिर भी वहां से आया, मेरे भाई लोग जो हैं यहाँ राणा जी के साथ लगे रहे रात दिन। अब कुछ लोगों ने तो धोखा दिया ही है राणा को, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। तो ऐसे लोगों के लिए फिर क्या संदेश है आपके अब द्वारा राणा लिख के दें तो कार्रवाई होगी। नहीं आप लोगों के लिए क्या संदेश है ऐसे पार्टी को मजबूत बनाने के लिए पार्टी को मजबूत बनाने के लिए सबसे संपर्क किया जाएगा, सबसे अनुरोध किया जाएगा, और अगर कोई आदमी ये सोचेगा कि वो कांग्रेस संगठन से बड़ा है तो वो फिर घर अच्छा रहेगा। 10 से लोग ज्यादा आएंगे इस कार्यक्रम में बिल्कुल अनुशासन से बाहर नहीं चलेगी कांग्रेस। तो ये थे हमारे साथ राजेंद्र चौधरी जिन्होंने बताया कि गुटबाजी खत्म करना उनका मकसद रहेगा और आने वाले समय में कांग्रेस मजबूत तरीके से रुड़की शहर में दिखाई देगी।